नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आपका दोस्त आज एक बार फिर आप सबके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। और आज के वीडियो में हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बेहतरीन टॉपिक है, चाहे आप 7th 8th या प्रयास का एग्जाम दे रहे हो या फिर नवोदय का एग्जाम दे रहे हो, जिस भी या पीएससी दे रहे हैं आप, तो भी ये वीडियो आप सबके लिए काम आने वाला है। बेहतरीन टॉपिक है, आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो इसमें मैं कुछ कीवर्ड्स और स्टार्ट एकदम बेसिक से कर रहा हूं, क्योंकि आपको सबसे पहले बेसिक समझना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है। उसके बाद विक्रय मूल्य, फिर अंकित मूल्य, और इसके बाद कुछ और बेसिक फार्मूले हैं, वे भी आप सबके सामने मैं रखूंगा। और फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता क्या है? किसी वस्तु को जिस मूल्य में हम खरीदते हैं वह कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। और इसको हम शॉर्ट की अगर मैं बोलूं, इसको सीपी, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, सीपी। इसके बाद आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु को जिस मूल्य में हम बेचेंगे वह उसका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो इसका शॉर्ट की हो जाएगा एसपी। ओके, फिर है आपका अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, या इसी को बोलते हैं प्रिंटिंग प्राइस। जैसे ये पेन है, तो पेन में प्रिंटेड हुआ रहता है कि ये पेन 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 30 रुपए का है, ऐसा टाइप का। तो इसको सूची मूल्य भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं बता दूं, इसको शॉर्टकट डिनोट करेंगे अपन एमपी से, मार्केट प्राइस। तो जो एमपी होगा वो हमेशा सीपी से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन। क्यों होगा? बाय द वे, ये आपका प्रिंटिंग रेट लिखा हुआ है 10 रुपीज पेन का। तो भाई जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा तो वो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। भाई यदि मैं पेन खरीद रहा हूं तो भाई पेन का जो मूल्य होगा वो 7, 8 या 9 रुपए है, तभी तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। नहीं तो दुकानदार उसमें क्या प्रॉफिट कर लेगा, बताइए मेरे को। उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उसको बेच के क्या करेगा दुकानदार? तो ये मेनली है। जैसे ये पेन है, पेन में अगर 1 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो दुकानदार इसको बेचेगा। कोई प्रॉफिट नहीं है तो क्यों बेचेगा उसको? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो एमपी होगा, मार्केट प्राइस होगा, वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा अंकित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रॉफिट। देखते हैं लाभ। लाभ कैसे होगा? यदि कोई वस्तु को मैं 100 रुपए में खरीदूं, अब खरीदू करके बोल रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? कॉस्ट प्राइस। ओके, क्रय मूल्य कर रहा हूं, उसको क्रय कर रहा हूं। तो 100 रुपए में मैंने खरीद लिया और उसको एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस 200 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 100 में खरीद दिया और 200 में बेच दिया। तो कम में खरीदा था और ज्यादा में बेच दिया, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? मुझे फायदा होगा, लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा? 100 में खरीदा और 200 में बेच दिया। तो मैं 200 में 100, ये आपका माइनस कर दूंगा, कितना आएगा? 100 रुपए का क्या हो गया? मुझे प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो ये पीस इसको डिनोट करेंगे अपन शॉर्टकट कीज का। अच्छा, अभी फार्मूला बनता कैसे, देखिए। ये 200 ज्यादा वाला था तो एसपी, छोटा वाला था आपका सीपी इज इक्वल टू पी, प्रॉफिट। ये आपका फार्मूला बन गया। हिंदी मीडियम के लिए ये आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू लाभ। ठीक, अब ये लाभ को मैं इधर भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देख लीजिए आप। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूं, याद कैसे करते इसको। ला विधि ककड़ी, ला विधि ककड़ी। अब देखिए माइनस आपको याद रखना कि माइनस लगाना है आपको। ला विधि ककड़ी, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये याद करने का। एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप, जो आपका प्रॉफिट है, देखिए उसमें जो एसपी है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, सीपी से। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो आपका क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमेशा अधिक होगा किससे, क्रय मूल्य से, तभी तो लाभ होगा। तो ये आप क्लियर कर लेंगे। और ये मेरा ट्रिक हिंदी मीडियम के लिए इजी है, ये आपका इंग्लिश मीडियम फार्मूला। अच्छा, जब भी हमको पी परसेंटेज पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पी परसेंटेज पूछा जाएगा, तब कैसे करना है, उसको कैसे निकालना है, ये भी आप देख लीजिएगा। पी परसेंटेज, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका P अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंटेज करना है, निकालना है आपको, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, तो उसका परसेंट निकल जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये आपका इसमें परसेंटेज निकल जाएगा। अब हानि को भी देख लेते हैं अपन। हानि देखेंगे लॉस, जब सीपी ग्रेटर देन एसपी, जस्ट उल्टा। जो प्रॉफिट हमने अभी देखा उससे जस्ट अपोजिट हो रहा है, यहां सीपी क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए एग्जांपल अगर ले, तो कोई सामान है, कोई वस्तु है, उसको हमने क्या किया, 100 रुपए में खरीद लिया और उसको 50 रुपए में बेच दिया। तो हमने ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो सिंपल सी बात है, वहां क्या होगा, हानि होगा, हमको घाटा हो जाएगा हमको। तो वही हम बोल रहे हैं कि हमने खरीदा किस 100 में और बेचा कितने में, 50 में। तो भाई देख लीजिए यहां ये अधिक हो रहा है आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो। तो जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होगा एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस से, तो हमेशा क्या होगा, वहां लॉस होगा, एल। ओके, लॉस, एल से डिनोट करेंगे उसको। तो अब फार्मूला बनेगा कैसे, तो यहीं से बनता है फार्मूला, आप देख लीजिए, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू एल। हिंदी मीडियम के लिए फार्मूला लॉस अर्थात हानि, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, हस्ती क्यों विधि, बहुत इजी है, हस्ती क्यों विधि। और वो क्या बताया था आपको, ला विधि ककड़ी। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं फार्मूले को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंटेज की जब बात होगी, अच्छा एक फार्मूले से 2-3 फार्मूले और बनते हैं ना, ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे यहां मुझे विक्रय मूल्य निकालना हो, तो क्या करूंगा, इसको इधर पक्षांतर करके ट्रांसफर कर लो आप, तो माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य। अच्छा यहां ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हानि। तो ये एक फार्मूला बन गया। क्रय मूल्य निकालना है तो भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर ले जाके क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इज इक्वल टू हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो ये है, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा वो। तो ऐसा फार्मूला आप बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां परसेंटेज की बात होगी, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे अपन, एल परसेंटेज निकालना हो आपको, हानि प्रतिशत, तो फार्मूला हो जाएगा आपका एल अपॉन आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। हिंदी मीडियम के लिए हानि परसेंटेज इक्वल टू हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये आपका परसेंटेज। तो ये फार्मूले हैं आपके, इस फार्मूले के बेस में आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से करूंगा क्वेश्चन भी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले लेंगे, फिर थोड़े हार्ड वाले। ओके, प्रश्न है आपका,
सुनीता एक कैलकुलेटर 350 रुपए में खरीदकर 420 रुपए में साधना को बेच देती है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि लाभ होगा, तो लाभ होगा तो कंडीशन है आपका, देख लीजिए आपका लाभ कब होता है आपको, जब देखिए लाभ का आपको मैंने फार्मूला बताया था, ला विधि ककड़ी, ये आपको शॉर्टकट मैंने फार्मूला बता दिया है क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहे हैं लाभ होगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ला विधि ककड़ी, देखिए आप दोनों फार्मूले माइनस, ये भी ध्यान रखेंगे आप। हस्ती क्यों विधि, इसमें भी माइनस ही था, तो ये दो मैंने आपके फार्मूले मैंने शॉर्टकट तरीके से बता दिए। तो हाँ, मैं एक चीज और बता रहा था आपको कि लाभ होगा कब, ये भी आप देख लीजिए। लाभ कब होगा अभी मैंने बताया था आपको, ओके। जब एसपी ग्रेटर देन सीपी, अर्थात जो आपका विक्रय मूल्य है वो अधिक होगा। देख लीजिए आप, ये आपका सीपी है, कितने में खरीदा है उसको, 350 रुपए में खरीदा गया है, और कितने में बेचा गया है, एसपी आपका है 420, 420 रुपए में क्या किया, उसको बेच दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, लाभ होगा। कितने का होगा, तो फार्मूला है आपका क्या है, देख लीजिए, विक्रय मूल्य है आपका 420 रुपए और खरीदा कितने में था उसको, 350 रुपए में। तो देख लीजिए आप क्या होगा, यहां माइनस कर लीजिए 0, ये 7 हो जाएगा, 70 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हमको परसेंटेज पूछा है, लाभ परसेंट, तो L परसेंट इज इक्वल टू L अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देख लीजिए आपका लाभ कितना है, ये आपका 70 रुपए का है, तो यहां 70 आ जाएगा आपका। सीपी कितने में खरीदे थे उसको भाई अपन, 350 इंटू 100, तो ये 0 से 0 आप कैंसिल कर लीजिए और 5 से काट दीजिए इसको, या फिर 10 से भी कर सकते हैं अपन। देखिए 7 पंचे, 7 से काटेंगे तो 7 पंचे 35, और ये हो जाएगा आपका 7 दहम 70, फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो क्या क्या बचा, 2 इंटू 10, तो 10 दूनी 20। तो ये आपका 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया, ये हो गया आपका लाभ 20%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्रश्न, एक मैकेनिक ने एक मोटरसाइकिल 5000 रुपए में खरीदी। मोटरसाइकिल को सुधारने एवं रंगाई आदि में 1000 रुपया खर्च हो गया। अब यदि वह उसे 7000 रुपए में बेच दे तो उसे कितने % का लाभ होगा या हानि होगा, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब इसमें एक नया चीज आप सीखेंगे। देखिए खरीद वो रहा है 5000 रुपए में, अब उसमें कुछ रिपेयर होगा तो रिपेयरिंग कराया, वो सुधारा, और उसको रंगाई करवा दिया, पेंट करवा दिया, तो उसमें टोटल 1000 रुपए का और खर्च हो गया। तो नया क्या सीखने को मिल रहा है यहां, लागत मूल्य, लागत मूल्य, ठीक है। तो ये आप सीखेंगे इसमें कि हमने कितने में खरीदा उसको, 5000 रुपए में, और उसमें हमने फिर से कुछ खर्च कर दिया, कितना, 1000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, ये अपने को देखना है, ठीक है। 5000 और 1000 को जोड़ लीजिए, 6000 रुपए हो गया आपका। अच्छा, ये आपका क्या था, क्रय मूल्य, और ये था उसमें किया गया खर्च, किया गया खर्च, तो ये हो गया आपका लागत मूल्य, निकल गया 6000 रुपए का। अब एक चीज आपको याद रखना है हमेशा, जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, वो हमेशा ज्यादा होगा लागत मूल्य से, लागत मूल्य से। तो 6000 रुपए में टोटल लागत मूल्य हो गया आपका, और उसको बेचा कितने में है, वो 7000 में। देख लीजिए 7000 बड़ा है ना भाई 6000 से, तो यही मैं आपको बता रहा था, जो सेलिंग प्राइस है
विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य से अधिक होगा। तो आपका फार्मूला बन जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। देखिए ये मैं इसलिए बताता हूं कि फार्मूला यहीं से बन जाता है आपका। देखिए विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, तो ये आपका 7,000 में से आप 6,000 रुपया घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 1,000 रुपया आएगा। ये हो गया आपका लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हमको परसेंटेज में बताना है कि कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुआ है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं उसका। देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था फार्मूला परसेंटेज निकालने का लाभ का, तो वही फार्मूला आप यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य होता था, वहां क्या लिखेंगे अपन, यहां लागत मूल्य, लागत मूल्य गुणा 100। अब देख लीजिए लाभ हो गया अपना 1,000 का, अच्छा लागत मूल्य था अपना 6,000 गुणा 100। तो देखिए 0 0 0 कैंसल हो जाएगा फटाफट, बचेगा क्या 100/6। ये फिर 2 से कर लीजिए इसको, तो 50 टाइम में, और ये 2 3 6, तो 50/3। अब ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो 3 से आप 50 को ऐसा भाग दे दीजिए, क्या आएगा देख लीजिए, 3 एकम 3, तो यहां बचेगा क्या, माइनस कर लीजिए 2 और ये 0, फिर 3 6 का 18, फिर माइनस कर लीजिएगा कितना आएगा 2। तो लिखना इसको इधर से रहता है, पहले 16 फिर 2 फिर 3 ऐसा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो लिखते कैसे, देखिए 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बहुत इजी आपको बना लेना है एग्जाम में। अभी तो मैंने आपको पूरा क्लियर किया है कैसे बढ़ रहा है क्या हो रहा है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है उसमें, यहीं से सब चीज बन जाएगा। यहीं से आप देख लेंगे क्वेश्चन सी कि भाई 5,000 रुपए में क्या कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, 1,000 रुपए उसको और रिपेयर करने के लिए लगा रहे हैं, टोटल कितना हो गया, लागत मूल्य उसका 6,000 रुपया हो गया। फिर बेचा कितने में, 7,000 में, तो तुरंत माइनस कर देंगे 7,000 में से 6,000 को, तो 1,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसका परसेंटेज निकाल लेंगे जैसे मैंने निकाला है, ठीक है। तो ऐसा फटाफट करना है आपको। प्रश्न जो है वो प्रयास 2017 में पूछा गया है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब फल थे, फल का 40% बेचने के बाद उसके पास 420 सेब फल बचे हैं। बताइए उसके पास कुल कितने सेब फल थे। तो स्टार्टिंग में कितने सेब फल थे ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको, 40% बेचने के बाद कितना बचा है, 420। तो टोटल पहले 100% रहा होगा, 100% में से 40% क्या हो गया, बिक गया, तो बचा कितना, 60%। अब वो जो 60% बचा है वो क्या है आपका, बचे हुए सेब फल कितने हैं, 420, अर्थात 60% आपका है 420, तो 100% होगा कितना, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। इतने में इतना तो इतने में कितना, ये आपका इक्वेशन। देखो इसको ट्रिक के माध्यम से हम बनाते हैं, इतने में इतना तो इतने में कितना, तो कुछ नहीं करना रहता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो। तो 420 इंटू 100 अपॉन इससे डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये 0 0 आपका कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 7 42, तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, ये डबल 0 हो गया आपका, 700 रुपया हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रिक के साथ आपको मैं 2-3 कंडीशन बता रहा हूं, ये कंडीशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे और एग्जाम की दृष्टि से जबरदस्त हैं, क्योंकि आपको चीजें ट्रिक से ही बना लेने हैं। देखिए क्वेश्चन और ट्रिक दोनों मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए पहला कंडीशन क्या है, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो तथा उसमें से एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को X% की हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होगी, ये कंडीशन है हमारा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदता है, इसका ही मतलब क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है। एक पुस्तक को बेचने
से उसे 15% का लाभ तथा दूसरे पुस्तक को बेचने से 15% की हानि होती है, लॉस होता है, तो उसका लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा? तो हमने कंडीशन देख लिया है, यदि क्रय मूल्य समान हो, कॉस्ट प्राइस इक्वल हो प्रत्येक सामान के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए, तो यदि उसको हम x% लाभ या x% हानि पर उसको बेचें तो कोई भी लाभ या हानि नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा, जब क्रय मूल्य क्या है, समान है, तो ना ही कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसका। कंडीशन नंबर 2 आप देखेंगे, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, उसमें क्या था, क्रय मूल्य समान था तो ना प्रॉफिट हो रहा था और ना ही लॉस हो रहा था। बट ये क्या बोल रहे हैं, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, अर्थात सेलिंग प्राइस जो है आपका इक्वल हो तथा उसमें से एक को x% लाभ पर, प्रॉफिट पर, तथा दूसरे को x% की हानि पर अर्थात लॉस पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। और वो जो हानि परसेंट होगा उसके लिए फार्मूला है x²/100%। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपए प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का प्रॉफिट तथा दूसरे पर 10% का लॉस, हानि प्राप्त करता है, तो इस सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ? तो कंडीशन आप देख लीजिएगा, जब भी बेचने की बात होगी, विक्रय मूल्य करने की बात होगी और सेम % का उसमें लाभ होगा और सेम % का हानि हो रहा है, तो इसके लिए हमने कंडीशन आपको बता दिया है, क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा। अब हानि का परसेंटेज आपको निकाल लेना है। देखिए हानि हो रही है, अब इसका परसेंटेज का फार्मूला क्या है, x²/100। तो यहां x है क्या, ये जान लेते हैं। तो x है यहां जो भी % प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, ये तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये x का वैल्यू हो गया आपका 10, तो x की जगह आप 10 रख दीजिए, 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100, 10 का स्क्वायर होता है 100 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आएगा 1, तो 1% की क्या हो गई, हानि हो गई दोस्तों। तो इस टाइप के यदि जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही ध्यान रखना है, बात होनी चाहिए बेचने की, और फिर सेम % का प्रॉफिट और सेम % का लॉस है, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं x²/100। बाय द वे ये होता 20% का प्रॉफिट और यहां हो जाता आपका 20% का लॉस, तो क्या हो जाता हमारा, x का वैल्यू हो जाता आपका 20। अब 20 रख लीजिए यहां, तो देख लीजिएगा क्या होगा, 20 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 400 अपॉन 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इस टाइप के आपको बनाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इजी ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूं। एक लास्ट और ट्रिक बताता हूं, जबरदस्त ट्रिक है वो भी, देखिए उसको। ट्रिक नंबर 3 आप देखेंगे क्या है, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस समान हो तथा उसमें से एक को p% लाभ पर तथा दूसरे को l% की हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में लाभ या हानि % आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। यदि आंसर आपका प्लस में आया तो लाभ होगा, और आपका आंसर यदि माइनस वैल्यू आता है तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये आप कंडीशन एक बार और समझ लीजिए। देखिए बात यहां भी क्या हो रही है, विक्रय मूल्य की हो रही है, अर्थात सेलिंग प्राइस की हो रही है, बट कंडीशन क्या है, p% का लाभ और दूसरे को l% की हानि। अभी तक हमने जो कंडीशन देखा उसमें क्या होता था, x% का प्रॉफिट होता था और x% का ही क्या होता था, लॉस होता था, मतलब लाभ और हानि का जो परसेंटेज है वो इक्वल होता था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, प्रॉफिट अलग हो रहा है, मान लो प्रॉफिट 10% हो रहा है और लॉस हो रहा है आपका 15%, तो इस टाइप के इसके इक्वेशन बनेंगे। तो यहां P और L आपको समझ लेना है, P क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट और L हो जाएगा आपका
लॉस, और उस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, एक दुकानदार 2 साइकिलें 1100 रुपए प्रति साइकिल के हिसाब से बेची गई, एक पर उसे 10% का लाभ प्रॉफिट एवं दूसरे पर उसे 20% की हानि हो गई, लॉस हो गई। तो लाभ या हानि अर्थात प्रॉफिट या लॉस आपको परसेंटेज में बताना है, यह आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया दोस्तों, शॉर्टकट फार्मूला मैंने बता दिया है। देखिए यहां भी क्वेश्चन क्या हो रहा है, बेचने वाली बात हो रही है, सेलिंग करने वाली बात हो रही है, तो एसपी वाली बात है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है आपका, ठीक है। और आप देखेंगे यहां पी परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और एल परसेंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है। तो पहले पी करेक्ट कर लीजिए, पी क्या है आपका 10%, और लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है आपका 20% का। तो ये आप क्लियर कर लेंगे, फिर वैल्यू को आप फार्मूले में पुट करेंगे। अब फार्मूला है क्या इसका, फार्मूला बहुत इजी बताया मैं आपको, 100 पी माइनस एल। देखिए कितना इजी फार्मूला मैं आपको बताया हूं, -2 इंटू पी इंटू एल, फिर अपॉन लगा लीजिएगा, और 100 प्लस पी प्लस 100 माइनस एल। देखिए बहुत इजी है, इजिली तरीके से आप कर सकते इसको। 100 पी माइनस एल -2 पी इंटू एल, फिर 100 प्लस पी और 100 माइनस एल। एक बार 100 के साथ आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को रखेंगे, और एक बार 100 के साथ आप क्या करेंगे, लॉस को रखेंगे। तो लॉस के साथ क्या हो गया आपका, ये हो गया दोस्तों आपका माइनस। ये आप ध्यान रखेंगे, बस इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। ये फार्मूले का आपको याद रख लेना है। अब देखिए P और L का वैल्यू हमारे पास, उसको रखते जाते हैं। P का वैल्यू क्या आपका 10 माइनस L कितना है 20, फिर -2, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 20, फिर अपॉन लगा लीजिएगा, तो 100 प्लस P का वैल्यू आपका 10, फिर प्लस 100 माइनस L का वैल्यू दोस्तों आपका 20। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए 100 हो गई। अब ये देखिए 10 में से 20 तो घटने वाला नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे अपन, 20 में से 10 घटा लेंगे, कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो हो जाएगा -10, क्योंकि बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर आपका क्या है, माइनस में, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20 दूनी कितना हो गया 40, ये हो जाएगा आपका 400, क्योंकि एक और जीरो है आपके पास। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा 110, और इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 80। देखिए कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए, बहुत इजी तरीके से सारा चीज होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -1000 -400, फिर ये दोनों को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 190, 190। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन जो साइन लगना है वो किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। कितना हो जाएगा, फिर ये टोटल हो जाएगा 1400, ठीक है, 1000 और 400 दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन साइन आपका माइनस की रहेगा 190 अपॉन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 0 0। देखिए आंसर जो है आपका माइनस में आना स्टार्ट हो गया, इसका ही मतलब है क्या हो गया, हानि होगा। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था। अच्छा डिवाइड कर लीजिए इसको, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 140, और ये हो गया आपका 19। तो इससे आप डिवाइड कर लीजिए बहुत इजी तरीके से, क्या हो जाएगा आपका 19 सत्ते 133, घटाइए कितना आएगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा सब। तो क्या होगा आपका 7/19, ये परसेंट हानि, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है आपका, माइनस में आ रहा है, इसलिए क्या होगा यहां हानि हो जाएगा। तो ये जबरदस्त ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दिया है। ये सारे ट्रिक्स आप याद रखें, आपका बहुत काम आने वाला है एग्जाम में। इन सभी ट्रिक को आप बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में ये सब याद रहे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ओके, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सभी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।